हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनियस में। दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक को लेकर। ये कोई टॉपिक नहीं है, वैसे मैं एक सिलेबस के लिए इस क्लास को बना रहा हूँ। मैं आज जो इस क्लास में बताने वाला हूँ ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और इस पूरी क्लास में जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे मैं इसमें क्या है आपको बताने वाला हूँ। और फिर उसके बाद अगली क्लास जो होगी मेरे पहले टॉपिक को लेकर होगी। तो सारे टॉपिक को एक एक करके हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को मैं प्लेलिस्ट के थ्रू क्या है वहाँ पर बनाकर डाल दूंगा वीडियो, और आप प्लेलिस्ट में क्या है नंबर 1 से लेकर और 1 2 3 ऐसे करके मतलब एक ऑर्डर में आप क्लासों को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पर और बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर क्या है हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो जो हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं मैं यहाँ वाइट बोर्ड पर लिख दूंगा और सारी चीज़ें अभी बिल्कुल आपको क्या है बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक लिख दिए हैं ग्रामर के। यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर है ग्रामर एट ए ग्लेंस, मतलब एक झलक में क्या व्याकरण। तो यहाँ पर थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर ग्रामर में कुछ छोटी चीजें पढ़ेंगे, जैसे सिलेबल क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट को पढ़ेंगे, इसमें अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और यहीं पर हम एक चीज़ और सीखने वाले हैं, जो ए और एन का यूज होगा वो यहाँ पर सीखेंगे। और इसी के अंतर्गत सीखेंगे हम देयर और दिस दैट और दिस दोज का यूज। फिर उसके बाद सेंटेंस पार्ट्स की बात करते हैं। तो सेंटेंस पार्ट्स में सेंटेंस के कितने भाग होते हैं ये सारी चीज़ें जानेंगे। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे। और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद आती है वर्ब, और जिसे हम क्या एक्शन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है मुख्य वर्ब भी हम इसे कह देते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। उसके बाद आता है नाउन केस। नाउन किस किस केस में रह सकता है ये वाली बात डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेज पर बात करते हैं। फ्रेज के बाद फ्रेजल वर्ब पर बात करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम टेंस, जो कि एक बहुत ही क्या है अहम मुद्दा है ग्रामर को सीखने का। तो टेंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इसको क्या है इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले का ये सारी चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। और एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे नरेशन, जो कि हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये है रिकॉर्डिंग द सेंटेंस। यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग द सेंटेंस है, इसमें इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं कि जैसे कोई बिखरा हुआ सेंटेंस आपको मिलेगा, लेकिन उसे क्या है आपको वो एक सही प्रॉपर वे में क्या है आपको सेट करना है और उसको क्या है एक मीनिंगफुल सेंस उसको देना है। उसके बाद बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन के बारे में पूरे जो विराम चिन्ह होते हैं हमारा कहाँ हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो सारी चीजें जानेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाउन प्रोनाउन है ये सारी चीजें। उसके बाद बात करते हैं हम क्लॉज के बारे में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे क्लॉज पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हैं। और इसके बाद और कुछ टॉपिक लिख रहा हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस को हम 4 प्रकार में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है सेंटेंस टाइप। सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं ये बात पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ी थी वो थी सेंटेंस पार्ट्स, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं, और ये है क्या सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर मॉडल वर्ब भी हम इसे क्या है कह देते हैं, मॉडल वर्ब भी हम इसे कह देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और एक होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। तो ये दोनों चीजें अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं पूरे विस्तार से जानेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ टू बी। टू बी का मतलब है यहाँ पर हम पढ़ने वाले इज, एम, आर, वॉज वर, और यहीं पर आ जाते हैं विल बी और सेल बी। तो ये भी क्या है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है यूज ऑफ हैव। यूज ऑफ हैव में हम हैज, हैव और हैड तीनों का यूज जानेंगे। उसके बाद यूज ऑफ देयर। यहाँ पर देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी कह देते हैं, तो यहाँ पर क्या है देयर भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यूज ऑफ इट। इट का भी प्रयोग पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है इम्फेटिक, डू, डज या फिर डिड। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार या फिर दबाव सूचक जो होते हैं। डू, डज और डिड का प्रयोग हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल के साथ बी का प्रयोग कब किया जाता है, और मॉडल के साथ हैव का प्रयोग कब किया जाता है, और मॉडल के साथ हैव बीन कब यूज किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर मॉडल की बात की है, तो जैसे कि ये जो हमारे मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये जो वगैरह वगैरह होते हैं, ये सारी क्या है, ये मॉडल्स होते हैं मेरे। तो ये सारे क्या है, हम बिल्कुल विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो ये 26 टॉपिक टोटल हो गए हमारे, और इन टॉपिक्स को हम क्या है बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे तरह से पढ़ेंगे। एक टॉपिक को लेकर के 2 या 3 क्लास भी हो सकती है, क्योंकि क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो बहुत कम होगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो आप एक एक करके वो मैं उस पर पार्ट्स नंबर डालकर बकायदा वो आपको यहाँ पर क्या है डालने वाला हूँ। तो बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक आप इन चीज़ों को क्या है सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद दोस्त।